हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एएमयू क्लास 11th एंट्रेंस एडमिशन से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे आपको हम सबसे पहले ये बता देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि एएमयू क्लास 11th एंट्रेंस के लिए सीट्स कितनी हैं, और अगर आप 11th एंट्रेंस का अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कहीं आप ऐसा तो नहीं एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दे रहे हैं और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कितने स्कूल्स हैं एएमयू 11th क्लास के अंदर, ठीक है। टोटल 5 स्कूल हैं, अभी हम इसमें आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ स्कूल्स हो गए। उसके बाद स्ट्रीम कौन 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 से हैं जिसमें आप क्लास 11 कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट सेंटर कितने हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट पैटर्न के बारे में, और साइंस स्ट्रीम अगर है तो उसका टेस्ट पैटर्न कैसा होगा, और अगर आपका कॉमर्स है या फिर ह्यूमनिटीज़ है या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो टेस्ट पैटर्न किस तरीके का होगा। उसके बाद हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, और उसके बाद मैं अपनी तरफ से बताऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है 2022 के लिए। और एएमयू तो नहीं डिक्लेयर करता है कट ऑफ, लेकिन हम गेस करके आपको बताएंगे कि कितना कट ऑफ आपके लिए हो सकता है जिससे आपको एडमिशन मिल जाए। उसके बाद हम बताएंगे इसके बारे में टिप्स बताएंगे कि किस तरीके से आप 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन करें, क्योंकि बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं जो क्लास 11th एंट्रेंस में सेलेक्ट हो चुके हैं और एडमिशन उनको मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आप नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं तो फिर आपको क्या करना है उस केस में, ठीक है। और उसके बाद आएगा सेल्फ फाइनेंस के बारे में, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो आपको एक और मौका मिलता है एडमिशन के लिए। तो वन बाय वन हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में। तो उसके पहले मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको सारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कर लें जो आप वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो आप शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, माय नेम इज़ अब्दुल महमूद खान, और मैंने बीटेक किया है ZSCT एएमयू से 2021 में, और अभी मेरा एमटेक चल रहा है। तो सीट्स जो है एएमयू 11th एंट्रेंस के लिए टोटल सीट्स आप देख सकते हैं। साइंस स्ट्रीम में टोटल सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसमें 650 है, बहुत ज़्यादा है 650, ठीक है। और STS स्कूल में 55 है, और AMU सिटी स्कूल में 50 है, ठीक है। तो टोटल आप कह सकते हैं 755 सीट्स है टोटल AMU बॉयज़ का, ठीक है। साइंस स्ट्रीम में 755, तो एक बहुत अच्छा चांस होता है सारे लोगों को एडमिशन पाने के लिए। और गर्ल्स में आप देख सकते हैं, और गर्ल्स में 360 और 120, ठीक है। तो ये टोटल सीट्स हैं 480 सीट्स हो गए, ठीक है, ये गर्ल्स में साइंस स्ट्रीम के अंदर। और जो स्कूल्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़, और STS स्कूल, और AMU सिटी स्कूल, ये 3 बॉयज़ का स्कूल है। और गर्ल्स का जो स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स और AMU गर्ल्स स्कूल, 2 स्कूल गर्ल्स का है। तो अब हम आ जाते हैं ह्यूमनिटीज़ स्ट्रीम यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम। इसमें 3 स्कूल हैं, और सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसमें 55 है, और STS में 55 है, इसमें भी AMU सिटी में 50 है। तो टोटल ये सीट्स हो गए, ठीक है। 55 110 हो गया, और 50 यानी कि 160 सीट्स टोटल जो है ह्यूमनिटीज़ स्ट्रीम में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसमें गर्ल्स में 2 स्कूल हैं, और टोटल 140 सीट्स है। 60 पहले वाले में है और सेकंड में 80 सीट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में। तो कॉमर्स स्ट्रीम में टोटल जो सीट्स है आप देख सकते हैं 210 है बॉयज़ में, 110 पहले में, 50 50 100 210 सीट्स हो गया कॉमर्स स्ट्रीम में, ठीक है। और उसके बाद गर्ल्स कैटेगरी में 60 सीट्स है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके हाई स्कूल में कम से कम 45 मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, यानी कि टोटल मिला करके, ठीक है, 2-3 सब्जेक्ट का नहीं। उसके बाद जो एज लिमिट है वो 19 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑन 1 जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई से आप देख लें कि 19 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेम ऑफ स्कूल्स। तो नेम ऑफ स्कूल, पहला स्कूल है सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये बॉयज़ में है। सेकंड STS स्कूल, ये भी बॉयज़ का है। AMU सिटी स्कूल, ये भी बॉयज़ का है। एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स, ये गर्ल्स का है। AMU गर्ल्स स्कूल। तो टोटल 3 जो है बॉयज़ में हो गए और 2 गर्ल्स में। नंबर ऑफ स्कूल्स हो गए 5, ठीक है। स्ट्रीम क्या क्या है ये मैंने पहले भी बता दिया, साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, ह्यूमनिटीज़ स्ट्रीम है, ठीक है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या क्या है AMU में, अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं SC ST बैकवर्ड क्लास है BC, और
चिल्ड्रेन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय यानी कि सीई, और चिल्ड्रेन ऑफ एलुमनाई सीए, ठीक है। उसके बाद सीजी है यानी कि चिल्ड्रेन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसेंटली पोस्टेड या ट्रांसफर्ड टू अलीगढ़, जिनका भी ट्रांसफ़र अलीगढ़ में हुआ है उनका भी यहाँ पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। उसके बाद बिलोंग टू डिस्टेंट स्टेट कह सकते हैं, डिस्टेंट स्टेट यानी कि जो नेबरहुड स्टेट है उनके अलावा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो रिजर्वेशन होता है वो होता है डीएस। इसके लिए आप जा करके गाइड में देख सकते हैं कि अगर आप डीएस में कौन कौन से स्टेट हैं जिनको डीएस रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं पीएच का है, ठीक है, और एनसीसी कैडेट का है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, आउटस्टैंडिंग डिबेटर, और चिल्ड्रेन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज हु डाइड इन कॉम्बैट। नेक्स्ट है टेस्ट सेंटर। टेस्ट सेंटर अलीगढ़ है, लखनऊ है, मीरठ है और बरेली, श्रीनगर, कोलकाता, पटना, किशनगंज। टेस्ट पैटर्न क्या है? साइंस स्ट्रीम और डिप्लोमा का सेम होता है, तो हम इसका बात कर लेते हैं। टोटल जो 100 मार्क्स का पेपर होता है 50 मार्क्स साइंस आता है यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला करके 50 मार्क्स आता है, और मैथमेटिक्स 30 मार्क्स आता है। ये हो गए 50 और 30 80 मार्क्स हो गए। जनरल नॉलेज 10 मार्क्स और इंडो इस्लामिक 10 मार्क्स। और जो टेस्ट पेपर होता है वो तीनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस और डिप्लोमा के लिए सेम है। नेक्स्ट जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के लिए टेस्ट पैटर्न है वो सेम है। सोशल स्टडीज़ आता है 60 मार्क्स का, ठीक है। सोशल स्टडीज़ में क्या क्या है? सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये 60 मार्क्स का है। और मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, ये हो गए 80, और 10 जनरल नॉलेज और 10 इंडो इस्लामिक। सिलेबस जो है वो 9th और 10th दोनों मिला करके आता है, सिर्फ 10th नहीं आता है, ठीक है। 9th से भी आता है और 10th से भी आता है, तो जो एनसीईआरटी से आता है, ठीक है। जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी का है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाता है? तो एक्सटर्नल का 60 प्लस जाता है और इंटरनल का अबाउट टू भी 40 प्लस। एक्सटर्नल का 55 भी जाता है, इंटरनल का 38 भी चला जाता है, 42 भी चला जाता है, लेकिन ये सेफ साइड है 60 प्लस और 40 प्लस, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और अगर हम बात करें आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ का तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको? प्रिपरेशन के लिए क्या करें? सबसे पहले आप 9th और 10th साइंस और मैथ्स पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लें, और उसके बाद क्या करें? इंडो इस्लामिक तैयार कर लें। इंडो इस्लामिक के लिए आप कोई बुक ले सकते हैं, छोटी सी बुक आती है, आप ले सकते हैं। जीके के बारे में क्या करें? आप करंट जो अफेयर है उसके बारे में नॉलेज रखें, जो भी करंट सीन चल रहा है इंडिया के अंदर वो आप अपने आप को अपडेट रखें, ठीक है। और एमयू का पेपर देखें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, उसी तरीके से आप अपने आप को अपडेट रखें, ठीक है। और अगर आप 9th और 10th बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो फिर आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करना है? आप एमयू प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, ठीक है। और वो ईयर वाइज मत लीजिए, पहले चैप्टर वाइज लीजिए, ताकि आप हर चैप्टर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें। जब सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं देन आप क्या कर सकते हैं इसके साथ में, और आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स के लिए आर डी शर्मा भी ले सकते हैं, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ताकि क्योंकि मैथ्स का पेपर थोड़ा सा टफ आता है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा लेवल अच्छा रहता है, तो आप अपने आप को अच्छी प्रिपरेशन दे सकते हैं आर डी शर्मा लेकर के, ठीक है। तो ओवरऑल जब आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू पेपर लगा लें एएमयू का, उसके बाद क्या करें आप कि एएमयू प्रीवियस ईयर पेपर ईयर वाइज लें और उसको 2 आवर्स के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करें, और आप देखें कि आप कितना कर पा रहे हैं 2 आवर्स के अंदर, और कहाँ पे गलती हो रही है उस गलती को डे बाय डे उसको सुधारें और इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। और इसके लिए और आप क्या कर सकते हैं, एक और ये काम कर सकते हैं कि जब टेस्ट होने वाला रहता है उसके 1-2 मंथ पहले स्ट्रेटजी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होता है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज हम ही कंडक्ट करवाते हैं, उसमें आप अपने आप को डे बाय डे देख सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। एमयू 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। ओपनिंग डेट 27 अप्रैल 2022 है और क्लोजिंग डेट 19 मई 2022 है। टेस्ट फी जो है 700 है, लेट फीस के साथ आप 26 मई तक फिल कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट एमयू एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जा कर के वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और जो पेमेंट करना होगा एमयू का वो आप मोबाइल से मत करिएगा, लैपटॉप से करिएगा, ठीक है। मोबाइल से करेंगे तो आपको इशू हो जाता है। और जो फोटो है वो मैंने बता दिया, वाइट बैकग्राउंड में लगाया जाता है, वो आप जाकर के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है अगर आप नहीं सेलेक्ट होते हैं तो फिर क्या करना है आपको, तो मैं बताऊंगा अभी आपको। अगर नहीं सेलेक्ट होते हैं तो क्या करना है, तो आपके पास ऑप्शन आता है
सेल्फ फाइनेंस का, ठीक है। ये सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म कब आता है? सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म तब आता है जब एएमयू का जो ये रेगुलर एडमिशन है ये पूरा क्लोज हो चुका होता है, उसके अबाउट टू बी 15 डेज से 1 मंथ बाद जो है एएमयू सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म आता है। और एएमयू सेल्फ फाइनेंस का क्राइटेरिया क्या होता है कि जो स्टूडेंट एएमयू इंट्रेंस एग्जाम दिए रहते हैं वही सिर्फ एलिजिबल रहते हैं एएमयू सेल्फ फाइनेंस फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। तो एएमयू सेल्फ फाइनेंस फॉर्म जब पूरा एडमिशन क्लोज हो चुका होता है रेगुलर वाला, तो फिर एएमयू सेल्फ फाइनेंस फॉर्म आता है। और एक्सटर्नल के लिए क्राइटेरिया है कि कम से कम 15 मार्क्स आपको स्कोर करना ही होगा। अगर आप 15 मार्क्स नहीं स्कोर किए तो आप फॉर्म मत फिल करें, क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। और इंटरनल के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एएमयू सेल्फ फाइनेंस में क्या है? एएमयू सेल्फ फाइनेंस में फीस जो है वो 25,000 है। और एएमयू सेल्फ फाइनेंस में आपको हॉस्टल नहीं मिलता है, लेकिन एएमयू सेल्फ फाइनेंस में आपको इंटर्नलशिप मिलता है, यानी कि आप एज एन इंटरनल स्टूडेंट ट्रीट किए जाते हैं। आपको सारी फैसिलिटीज़ आप जब नेक्स्ट कोर्स में जाएंगे तो आपको एज इट इज़ मिलेगा, जो रेगुलर वाले को मिलता है वही सेल्फ फाइनेंस को। सेल्फ फाइनेंस का सिर्फ यही फ़र्क है कि सेल्फ फाइनेंस की क्लासेस शाम में होती हैं और रेगुलर की क्लासेस सुबह में होती हैं। शाम में मतलब दोपहर के बाद होती है, दोपहर में, और रेगुलर की सुबह में होती है, ठीक है। और फीस जो है सेल्फ फाइनेंस की 25,000 है, रेगुलर की 7 से 8,000 है, बस यही फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। और जो कट ऑफ जाता है वो अराउंड 40 प्लस पे ही जाता है, 40 के नीचे कट ऑफ नहीं जाता है, ठीक है। आप फॉर्म फिल कर दें 30 है 35 है तो भी, लेकिन लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था अराउंड 40 के आसपास कट ऑफ गया था सेल्फ फाइनेंस का, ठीक है। रेगुलर का तो 55 प्लस गया था। तो स्टूडेंट्स, ये हमने टिप्स आपको बता दिया कि अगर आप वहाँ पे एडमिशन नहीं पाते हैं रेगुलर में तो आपको सेल्फ फाइनेंस में कैसे एडमिशन पाना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।